क्रिएट वगैरह कर दी बिल्कुल परफेक्टली, हमारा डेटाबेस सब कुछ ओके है। बस अब आप अपना लोकल होस्ट के साथ अपने प्रोजेक्ट का नाम है, ये आपके फोल्डर का नाम है जो कि आपका प्रोजेक्ट था। आप इसके कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन स्टेप शुरू हो जाएंगे। इंस्टॉलेशन स्टेप्स आ गए, इंग्लिश करके नेक्स्ट करा। कहता वेलकम करने से पहले कुछ फॉलोइंग आइटम्स इनको मंगा लेना। हाँ है मेरे पास, लेट्स गो। कह रहा है डेटाबेस बनाया था तो उसका नाम बता दो। बनाया था बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है? या कुछ बच्चे एडमिन रख के मुझे फोटो भेजते हैं कि सर मैं बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा हूँ, ये खाली बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का नाम रूट होता है। इसके डेटाबेस का कोई पासवर्ड नहीं होता, पड़े हैं पासवर्ड रखने। यस, डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट रहता है, नेक्स्ट कर दो। डब्ल्यूपी रहती है। इतना डेटाबेस का नाम और यूजर नेम बताने के बाद सबमिट कर दिया। कह रहा सब कुछ ओके है, बस रन कर लो इंस्टॉलेशन। ठीक है, रन कर। कह रहा अपनी साइट की कुछ डिटेल्स बता दो, फिर बस आगे चीजें डन करते हैं। मैं हमारी साइट का नाम टाइटल अब रख देना बेस्ट इंडिया। कह रहा उसके लिए लॉगिन के टाइम का यूजर नेम, पासवर्ड भी कुछ रखवाया हम लोग, कोई मेल आईडी भी यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए रखवाए। मैं ये सब लॉगिन डिटेल्स होंगी, थोड़ा बहुत टाइटल वगैरह। अब इसको इंस्टॉल कर दो। 50 सेकेंड का कुछ मिनट का लोड लेके आपके पास वर्डप्रेस जो है फोल्डर में परफेक्टली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब उसी CMS पे हम लोग काम करते हैं। भाई जो लास्ट टाइम वगैरह कभी आई नहीं रखते होंगे तो मैं ये 4वीं 5वीं या 6वीं 7वीं बार हो सकता है बता रहा हूँ, तो मैं इसी वजह से कोई तारीफ कर ही नहीं रहा हूँ इसकी। लॉगिन पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे यूज़र नेम वगैरह बता के अब हम आगे पासवर्ड वगैरह भी लिख देंगे। पासवर्ड वगैरह बता के लॉगिन करा। जैसे ही लॉगिन करोगे आपका डैशबोर्ड में वेलकम हो जाएगा। और अगर फिर भी एक बार इस्तेमाल करो एक सिंपल भाषा, यही तो CMS डैशबोर्ड है आपका। अब यहाँ से हमने थीम इंस्टॉल करी थी, कहाँ से करी थी? ऑब्सीडियन के अंदर आके किसमें? थीम्स में गया। ठीक है, और मैं ऐड न्यू में गया, तो यहाँ से मैंने थीम इंस्टॉल करी थी जिसका नाम था बैम। मैंने बैम ऐसे लिख लिया, बैम को भी हम सर्च करके मंगा भी देंगे। ये बैम की मैसेज थी, किसी को हमने क्या करा था बेसिकली इंस्टॉल होने के बाद इसको क्या करना पड़ता है? एक्टिवेट करते ही ये थीम अभी हमारे पास रेडी हो गई होगी। यहाँ से अगर मैं विजिट साइट करूँ तो ये कुछ अभी ऐसे स्ट्रक्चर में दिखती है। इसको थोड़ा एडिट करना था तो यहीं से हमने क्या कर दिया, कस्टमाइज किया। फटाफट से सेम कस्टमाइज कर देते हैं। कस्टमाइज के अंदर हम लोगों ने इसका जैसे लोगो यहीं से आकर पेंसिल पे क्लिक करके इसको यहाँ से फ्री करके सेलेक्ट लोगो किया था। लोगों की फाइल पर अभी चलते हैं हम लोग। मेरे पास एक लोगो अवेलेबल है, ये लोगो बता के मैंने ओपन किया। लोगो को आगे बढ़ गए, इसमें इसका थोड़ा विड्थ साइज यहाँ से कम करके 200 कर लिया था, थोड़ा लाइट दिखेगा ताकि। नाम जो लिखा हुआ है इस नाम को भी हटा दिया था। सब डिस्कस है, करते हुए आगे चलेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा इसको पब्लिश करके यहाँ से हमने टॉप बार थोड़ा सा मेंटेन करा था इसका। सोशल में चल के कुछ सोशल आइकन यहाँ से इनेबल करवाए थे। ऊपर आपके टॉप बार पे आप नोटिस करेंगे कि सोशल आइकन आते हुए चल रहे हैं। अभी सब सोशल आइकन जब आ गए थे तो इसको भी हमने क्या कर दिया था, पब्लिश कर दिया था। पब्लिश करने के बाद बैक करा, यहाँ से बैक कर गए थे। फिर उसके बाद इसको यहाँ से क्लोज कर दिया था। इतना सब करने के बाद फिर हमने मेन्यूज बनाए थे। ये मेन्यू कैसे बनते हैं मुझे यहाँ चाहिए। अबाउट कॉन्टेक्ट क्या करूँगा, कहाँ पर जाना है, पेज में, किस में, ऐड में। वेरी गुड। फटाफट से कुछ ऐड न्यू पेज ऐड करें। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक पेज बना दिया अबाउट अस, एक लगा पब्लिश, तुरंत अबाउट अस पब्लिश। अबाउट अस के बाद यहीं ऐड न्यू पेज पर गए थे। फिर हमने एक और पेज बनाया था कॉन्टेक्ट अस का, कॉन्टेक्ट अस भी पब्लिश। ऐड न्यू पेज पर गए, एक और बना दिया गैलरी, गैलरी भी आपका पब्लिश। गैलरी पब्लिश करने के बाद अब एक कोर्सेज बनाते हैं, फटाफट उसमें कोर्सेज डाल देंगे।
पब्लिश करा कोर्सेज को, पब्लिश MDC टीवी पब्लिश, कोर्सेज के नाम तो रेडी हैं, ये चुपचाप यहाँ आ भी गए होंगे, जिसका जहां मन कर रहा है वहां आ रहा है, तो मुझे इनको कस्टमाइज करना है मेरे मुताबिक, ये कस्टमाइज होकर आए, तो फिर कहाँ जाना पड़ता है? अपीयरेंस में, किसमें? मेन्यू में। सब डिस्कस है अपीयरेंस में, मेन्यू में। यहाँ तो कुछ सब बंद पड़ा है, क्या करूँ? एक मेन्यू नेम देना पड़ेगा, कुछ भी दे दिया मैंने, टिम नाम से ही दे दिया, तो फिर इसको क्रिएट करना पड़ता है। व्यू ऑल पे जाके यहाँ से हमने टिक करके सारे मेन्यूज को हम लोगों ने यहाँ पर इधर मंगा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ घर में आप इसकी 500 बार प्रैक्टिस कर लेते होंगे। ये शायद डबल बन गई है, चलो कोई नहीं, खेल लेंगे। इतना ऐड करने के बाद ऐड मेन्यू कर दिया, ऐड मेन्यू करती सारे इधर आ गए। अब मेरे मुताबिक मैं इनको कस्टमाइज कर देता हूँ। अबाउट के बाद हम लोगों ने हमारा कॉन्टैक्ट कर दिया, कॉन्टैक्ट के बाद हमने हमारी गैलरी कर दिया से, गैलरी के बाद हमने कोर्स कर दिया, कोर्स के अंडर में ये सब बने रहे, तो इनको थोड़ा ड्रैग कर दिया, इनको ऑटोमेटिक टॉप या मेन मेन्यू टॉप बार बता के सेव करा। बातों बातों में हमारे मेन्यू भी रेडी हो गए। पर मुझे अब बात आगे बढ़ानी है। एक बात मुझे पूरी ये लग रही है, ये अबाउट अस में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो खाली मेन्यू कुछ भी नहीं है। तो मैं खास बात बोलता हूँ, मुझे आंसर देना, ये अबाउट अस बनाया कहाँ से था? पेजेस से बनाया था। तो अगर मैं पेजेस में आके ऑल पेज में गया, किस नाम से पेज था वो? अबाउट। मैं इसको एडिट करता हूँ, जब यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है तो वहाँ कुछ आएगा क्यों? तो मेरे पास ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से मैं इमीडिएट रैंडम डेटा भी जो है वेबसाइट से यहाँ से उठा देंगे। इतना डेटा मैंने यूज़ करा और यहीं अबाउट अस में नीचे आकर मैंने इसको पेस्ट करा। अब जब आपने डेटा पेस्ट करके सेव करेंगे तो ही तो जब आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट में कभी भी अबाउट के पेज पर आएंगे तो वहाँ डेटा आपको मिलेगा। अबाउट के डेटा से हम बहुत खुश हैं। अब अबाउट के बाद अगला मेन्यू कौन सा है? कॉन्टैक्ट। अगर असली में बात करूं तो कॉन्टैक्ट में ना एक फॉर्म होता है कि लोग भरें और वेबसाइट के ओनर से कॉन्टैक्ट कर सकें। लेकिन यहाँ प्रूफ देखें, जैसे मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करा, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, मैप वगैरह लोकेशंस वगैरह के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा नीचे जाकर देख रहा हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है? फॉर्म। तो भाई हमें भी सुविधा चाहिए कि हमारी वेबसाइट में, ठीक है अबाउट के अंदर तारीफ आ गई, खुश हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट में तो कुछ आता ही नहीं है। क्या फायदा है मेन्यू बनाने का? फिर तो अब देखो कैसे आएगा। कॉन्टैक्ट में मुझे चाहिए फॉर्म। अब फॉर्म एक एडिशनल सुविधा मुझे मेरे वर्डप्रेस में मंगानी पड़ेगी। तो अगर वर्डप्रेस में कभी भी कोई एडिशनल सुविधा आपको मंगानी पड़ती है तो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं क्या? बेसिकली देखो, मैं अगर एक लाइन में बताऊंगा तो बड़ी आसानी से समझोगे, वरना तो रटोगे कि कुछ तो होते हैं प्लगइन। जैसे आपके फोन में आप एक्स्ट्रा सुविधा के लिए ना ऐप्स डाउनलोड करते हैं। आपके फोन में आप एक्स्ट्रा सुविधा के लिए क्या डाउनलोड करते हैं? ऐप्स। आपके फोन की खासियत, इंपॉर्टेंस तभी तो है जब उसके अंदर अच्छे क्या होंगे? ऐप्स। आप तभी तो उस फोन को चला पा रहे हैं, बढ़िया उसमें खुश हैं, उसमें कोई गेम खेल पा रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, सब इस वजह से क्योंकि आपके फोन में प्ले स्टोर है, उससे आप अपनी पसंद का कोई भी क्या डाउनलोड कर लेते हो? ऐप डाउनलोड कर लेते हो। सेम केस अगर मुझे वर्डप्रेस पे कोई सुविधा चाहिए होती है तो उसी सुविधा के लिए हमें क्या इंस्टॉल करने पड़ते हैं? ऐप्स। मैं यहाँ ऐड न्यू प्लगइन पे आया। जब मैं ऐड न्यू प्लगइन पे गया, कह रहा हमारे पास ना एक से एक प्लगइन्स हैं। कह रहा आपको कौन सा प्लगइन चाहिए यहाँ पर अपने वर्डप्रेस में किसी काम को आसान करने के लिए। मैं जरा देखता हूँ मेरे को कौन सा प्लगइन चाहिए। तो मैंने काफी रिसर्च करी, तो मेरे को फॉर्म प्लगइन बनाना है, फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए मैं एक फॉर्म सर्च करूंगा, इसका नाम है WP फॉर्म। लाइन अगर यहाँ से क्लियर करो, कॉन्टेक्ट में हमें क्या चाहिए? अब फॉर्म बनाने के लिए मैं एडिशनल क्या डाउनलोड करने आया हूँ? प्लगइन। बस प्लगइन के अंदर गए थे, ये रहा प्लगइन, और इसमें क्या बोला था? ऐड न्यू प्लगइन। और ऐड न्यू प्लगइन में कह रहा बताओ फिर प्लगइन का नाम। तो मैंने यहाँ से हमारे प्लगइन का नाम बताया, WP क्या बोला बेसिकली? फॉर्म। जैसे WP फॉर्म सर्च करा तो ये टेडी बियर के बनकर ये सबसे पहला ये देखिए फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर तकरीबन 6 मिलियन इसके इंस्टॉलेशन है, बहुत मशहूर फॉर्म है। इतनी प्यारी लाइन लिखी है कि पढ़ के दिमाग में बात चली जाए। The best WordPress contact form plugin, drag and drop form builder to create beautiful contact form। तो
कॉपी में हेडिंग तो डालना फॉर क्रिएट कॉन्टेक्ट फॉर्म WP फॉर्म, और जो मेरी ब्लू वाली लाइन दिख रही है 1 मिनट के अंदर ये लाइन लिख रही है ताकि माइंड को पता हो कि ऐड न्यू प्लगइन बोलती है। ऐड न्यू प्लगइन में अगर मैं खास बात बोलूँ तो सर्च भी करने की जरूरत नहीं है, पॉपुलर के सेक्शन पर ही आ जाओ, यहीं दूसरे तीसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा, बहुत मशहूर प्लगइन। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो, तुरंत आपका थोड़ी देर के अंदर इंटरनेट से कनेक्ट रहता है और इंस्टॉल हो जाता है। अब इंस्टॉल होकर आपके वर्डप्रेस में जो है आ जाएगा, आपके पैकेज में आ जाएगा, और वहीं से फिर आप इसको एक्टिवेट करके ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक से फॉर्म बनाना शुरू कर देंगे। तो मैं भी इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि मैं मेरी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में बढ़िया सा फॉर्म बना सकूँ। तो इंस्टॉल हो गया, अब यहीं से हम इसको एक्टिवेट करेंगे। तो एक्टिवेट पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करते थोड़ा सा लोड लेकर जो है कि ऊपर लोड ले रहा है, और ये आपके पास आपके वर्डप्रेस में एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके वर्डप्रेस जो डैशबोर्ड है ना, उसमें यहीं पर आपको दिखने लगेगा एक फीचर, इसका नाम क्या है? मुझे जरा पता है मैंने इसको क्यों इंस्टॉल किया है, इसके बनाने के लिए। तो जैसे ही मैं WP फॉर्म पर आता हूँ तो यहीं पर हमें एक साफ सा शब्द दिखता है कि नया फॉर्म बना है। तो मैंने इस पर क्लिक दबाया, कहता है आप कहाँ फॉर्म बनाओगे, मेरी मदद ले लो, मेरे पास कई हजारों टेम्पलेट्स अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर नीचे देखूँ तो इसके पास वाकई में ये देखेंगे अलग अलग तरीके की जो है यहाँ पर कितनी सारी बनी बनाई टेम्पलेट अवेलेबल है। देखिए लाइन लगी हुई, इतनी टेम्पलेट करीबन 10,000 टेम्पलेट अवेलेबल है। मैं जी नहीं, मुझे आपकी टेम्पलेट नहीं चाहिए, मुझे खुद से मेरी टेम्पलेट बनानी है। तो कह रहा है कि अगर आपको खुद से बनानी है ना तो आप कहाँ चले जाओ, सफर कोई इतना मुश्किल कोई टिपिकल नहीं है। जब WP फॉर्म को इंस्टॉल कर लोगे तो यही WP फॉर्म मिलेगा, और यहाँ से क्या बोलते हैं ना, ऐड न्यू पर आते ही कहता मेरे से ले लो बने बनाए टेम्पलेट, बस यूज टेम्पलेट पे क्लिक करो, अभी बना दूंगा फॉर्म। मैं जी नहीं, आपसे नहीं चाहिए, हम खुद बना लेंगे, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म। आपसे नहीं, तो मैंने क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि जितनी ये डार्क वाली ब्लू चीजें दिख रही है ना, कह रहा है ये सब मैं आपको फ्री में दे दूंगा इसके अंदर। मैं हाँ जरा दिखाना क्या, मैं काफी चीजें ठीक है बढ़िया हैं जो आप फ्री में दे रहे हैं, अब आगे वर्क शुरू कर दो। कह रहा है आपको क्या क्या चाहिए हमारे पास से। मैं सबसे पहले तो मेरे फॉर्म में एक सुविधा होनी चाहिए कि यूजर का क्या मांग रखा हो, सिर्फ क्लिक दबाया अपने आप बाजू में नाम और लास्ट नेम। कह रहा और क्या चाहिए, मैं अगर ईमेल आ जाता तो और अच्छा लगता, तो मैंने ईमेल पे भी क्लिक किया। कह रहा और मैं जेंडर सिलेक्ट करने की सुविधा होती तो बहुत अच्छा लगता। तो यहीं पर ये देखें मल्टीपल चॉइस, इन्हें रेडियो बटन्स बोलते हैं, क्लिक दबाते ही बाजू में वो रेडियो बटन्स भी रहेंगे। मैं ये कैसे बटन है, इनमें तो मल्टीपल चॉइस लिखा है, तो कह रहा है क्लिक करके एडिट कर लो ना। मैंने क्लिक दबाया, कह रहा बताइए मल्टीपल चॉइस की जगह क्या लिखना है, तो क्या लिखना है वहाँ पर बेसिकली। अब यहाँ पर आकर हम लोगों ने मेल बता दी। मैं फिर भी ये बुरे लग रहे हैं, एक के नीचे एक आ रहे हैं, ये एक लाइन से आने चाहिए। तो मैं थोड़ा एडवांस में जाकर वन वो जो आपका कॉलम था उसको बदल के आके क्या बोला है, ये लाइन। अभी एक लाइन में ऐसे बढ़िया था। एक खास बात बोलता हूँ, ये पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप है। अगर आपको जेंडर पहले चाहिए ना तो ऐसे खींच के ऊपर ले दो, आपको ईमेल पहले चाहिए ऐसे ईमेल खींच के ऊपर ले दो। अब मैं ऐड फील्ड में फिर आया, ऐड फील्ड कह रहा और क्या क्या चाहिए। मैं थोड़ा सा आप एक कोर्सेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिला दे तो अच्छा रहता। तो मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करा, कह रहा बताइए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते ही नीचे आपके पास ड्रॉप डाउन हाजिर है। मैं ये ड्रॉप डाउन नहीं कोर्स लिखा आना चाहिए, तो कह रहा क्लिक दबाओ। तो यहीं पर आकर मैंने ड्रॉप डाउन की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, कोर्स। फटाफट 2 कोर्सेज का नाम लिखते हैं। कोर्सेज के नाम लिखे और ऐड करना है, प्लस पे क्लिक दबाओ। ये लो यहाँ पे और कोर्सेज के नाम लिखो, जितने प्लस प्लस पे ऐड करोगे और ऐड होते चलेंगे। मैं बहुत बढ़िया है। मैं ये कोर्स सिलेक्ट करना ना इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा सा नीचे आके किसको ऑन करना पड़ेगा, यहाँ से रिक्वायर्ड, उसे खाली नहीं छोड़ने। मैं जेंडर भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, यहाँ पर आके जर्नल में चल के इसको भी रिक्वायर्ड बोल। भाई सारे जितने पे भी स्टार आ रहे हैं सब रिक्वायर्ड है, सब इम्पोर्टेंट है, भरने जरूरी है। अब एक ना और अगर देखो जितने ऐड करना चाहो जी भर के आगे करते रहना, चेक बॉक्स वगैरह पढ़ा होगा थोड़ा बहुत एस्टीमेट, तो भाई क्या ही बाकी को तो थोड़ी अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन कुछ तो थोड़ा कोडिंग वगैरह के उससे हल्का बिलोंग नहीं करते तो 1-2% दिक्कत आती है, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। अब ड्रॉप डाउन वगैरह के बाद अब यहाँ पर ना मैं ऐसा बॉक्स चाहता हूँ, इसको आप टेक्स्ट एरिया के नाम जानते हो, जो खिंच जाता है ऐसे, जैसे ड्रैग हो जाता है, ऐसे ड्रैग होता है, ये वाला सुविधा चाहिए। तो इसके लिए आपको इसके अंदर ना ये मिलेगा, ये पैराग्राफ, इस पे क्लिक कर दो, ये बड़ा वाला देखो बॉक्स है, और इस पैराग्राफ की जगह मैंने बदल के लिख दिया मैसेज।
और देन मैं कह रहा सबमिट बटन रखोगे क्या, मैं सबमिट की जगह ओके डन करा दो। तो अगर आप सबमिट की जगह वैसे ओके डन रखना चाहते हो, यहाँ से इसमें सबमिट को आके ओके डन कर सकते हो, पर मैं नहीं करूँगा, बुरा लगेगा वो सबमिट की जगह ओके डन। बाकी फील्ड के अंदर का जो हमारा आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया से फर्स्ट क्लास रेडी हो चुका है। मुझे फॉर्म अच्छा लग रहा है। आप इस फॉर्म का नाम यहाँ से आकर, मैंने अपनी तरफ से फॉर्म का नाम इंडिया टुडे करके रख दिया, कुछ भी रख सकते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म रख लो। और बताओ, मैंने इसका नाम कॉन्टैक्ट फॉर्म करके रख दिया, कॉन्टैक्ट फॉर्म। और देन जब ये सारा कंप्लीट आपको लगे कि हाँ जी हो गया, ठीक दिख रहा है, क्या कर दो, ऐड फील्ड में क्लिक दबाते जाओ, फील्ड आती जाएंगी। अब तरीका तो देखो यहाँ से भी बता दूंगा, ध्यान से देखना। सेव करने के बाद यहीं पर एक ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन जो थोड़े स्मार्ट बच्चे हैं उनको तो वैसे ही सुन के कि एम्बेडेड का मतलब जोड़ना, बाकी तो कुछ तो गोपनीय लिखा है, एम्बेडेड पता नहीं क्या है। तो एम्बेडेड का मतलब है जोड़ना, कि आप इसको कहाँ जोड़ना चाहते हैं, एम्बेडेड करना चाहते हैं, तो ये सुविधा देता है यहाँ से भी, वरना तो बाहर से मिल जाएगी। एम्बेडेड पे आओ और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूज शॉर्ट कोड। एम्बेडेड पे गए और यहीं पर एक ऑप्शन किस नाम से आ रहा है, यूज शॉर्ट कोड। बस इसके कोड को कॉपी कर दो और सब कुछ बंद करके वापसी बाहर आ जाए। ये फॉर्म क्या मुझे यहाँ अबाउट अस में चाहिए क्या, कहाँ चाहिए, कॉन्टेक्ट क्या है ये, क्या है ये, फॉर्म है, कॉन्टेक्ट मेन्यू है, पेज है, कॉन्टेक्ट पेज। अब इस पेज पर हम लोग कहाँ से जाएंगे, पोस्ट से, पेजेस में किस पे जाके, ऑल पेजेस। ऑल पेजेस में आके कौन सा पेज हमारा ये, इसको ऐसे क्या करा दिया हम लोगों ने अभी, एडिट। बंद कर दो यार अब। क्या है, पेस्ट तैयार आ चुका है फॉर्म, डायरेक्ट बस यहाँ से क्या कर दो, पेस्ट प्रोसेस। कॉन्टेक्ट पे क्लिक करा, जो आंखों के सामने फॉर्म था वही फॉर्म रेडी है। अब सिर्फ हम लोगों को वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारा डिजाइन करके चुनना की देरी, ठीक है। अब सक्षम बच्चों के लिए मदद तो एक बार और करूंगा ताकि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ही सीखने, बाकी तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं, उसको ये भी मिल जाएगा वो कोड वोड जो भी सब ऐड करा हुआ, ठीक है। अब सक्षमों की तो मदद करनी पड़ेगी ताकि उनको और स्मार्ट तरीके भी पता हो। देखो जरूरी नहीं है कि आप ये कोड से ही इसको यहाँ पे मंगाओ, एक सुविधा मिलती है, कहीं प्लस के ऑप्शन में आओगे, यहाँ पे बस सर्च कर लेना, बेसिकली क्या है यहाँ पर आके, फॉर्म। तो फॉर्म्स के अंदर मैंने पूरा फॉर्म से लिखा, ये देखो ये फॉर्म्स लिखते क्या आ गया यहाँ पर बेसिकली, बस इस पे क्लिक करो तो ये बोलता आपने कितने फॉर्म बना रखे हैं, भाई एक बना रखा है, किस नाम से बना रखा है, क्लिक दबाते ही कॉन्टेक्ट फॉर्म आ जाए। जैसे यहाँ पर सेव पे क्लिक लगा, सेव हो गया फॉर्म, बाकी तो आ ही रहा होगा वहाँ पे। अबाउट को भरा, देन किसको, कॉन्टेक्ट को भी फिल करा, एक लाइन बोलूंगा, दो एक के मतलब ये, इससे 1 करोड़ गुना बेहतर फॉर्म बनते हैं, 10-20 गुना नहीं, 1 करोड़ गुना बेहतर फॉर्म बनते हैं। उनके लिए एडिशनल और प्लगइन्स हैं। अब मैं उन प्लगइन्स को करूंगा तो ही बताऊंगा आपको कि निंजा फॉर्म्स वगैरह भी होते हैं, वो भी बहुत मशहूर हैं, उनसे बड़े अट्रैक्टिव फॉर्म्स बनते हैं, पर वो ना बड़े हैवी वेट के वो हैं बेसिकली प्लगइन्स। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाते हो तो एक गेम 20 MB का भी और एक गेम 1 GB का भी है। यस सर। और अगर 1 GB वाले 15 ऐसे गेम्स आपके फोन में रहेंगे तो आपका फोन बड़ा खुश रहेगा, है नहीं है, हमेशा डर के दबाव में जिएगा। ऐसे अगर मैं अपनी वेबसाइट में कई 20-30, 35 MB के प्लगइन डाल दूं तो उससे हमारी वेबसाइट बहुत खुश रहेगी, उससे उसका लोड टाइम बढ़ेगा, और वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देगी। गवर्नमेंट वेबसाइट्स में आप कभी भी देखेंगे तो वो बड़े लाइट चीजें इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जल्दी कहीं क्रैश ना। फॉर्म तो हम इससे भी और बेहतर बनाएंगे आगे चल के। अब अबाउट को भरा, देन किसको भरा, अब किसको फिल करेंगे, बहुत आसान है। गैलरी क्या है, पिक्चर है, क्या है ये, पेज है। कहाँ मिलेगा ये, कहाँ मिलेगा, पेजेस पे, पेजेस में, ऐड न्यू में, ऑल पेज। ऑल पेज में किस नाम से, गैलरी। एडिट करेंगे। कहता है यार क्या गैलरी के लिए आए हो, तो मैं हाजी प्लस पे क्लिक करा,
यहीं पर ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा किस नाम से। हो सकता है कि अगर आपके केस में ना आ रहा हो तो यहाँ से सर्च कर लेना ऐसे गैलरी ले। क्लिक दबाते ही कहता अपलोड करो इमेज, कौन जो इमेज गैलरी की ऐड करनी है। अपलोड पे क्लिक करा तो मेरे पास जो भी छोटी मोटी अभी इमेजेस अवेलेबल है मैं वो सारी इमेजेस अभी बता दूंगा। सफर इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ मैंने बेसिक सा जाकर वहां से बोला कि मुझे गैलरी चाहिए, तो गैलरी के लिए मेरे से इमेज सेलेक्ट करा रहा और मैं कंट्रोल दबा दबा के बहुत सारी इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। खतरनाक प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, काफी इमेज हमने ऐड कर ली और ये ओपन कर दी, सारी इमेज लोड होकर यहाँ पर रेडी हो चुकी है। भाई जिनके माइंड ज्यादा तेज नहीं है ना, गैलरी पर आने के बाद कहाँ पे चलना है, तो यहीं से आगे क्या चुनना है, वो इमेज के अपलोड पे जाके 10-12 इमेज अपलोड करा दो। लेकिन आपकी गैलरी कैसी बन रही होगी वो आपको खुद पता चल जाएगा लास्ट टाइम। ये जो मैंने इमेज ली है ना, ये सारी सेम साइज की है और आपके पास इतनी शक्तियाँ नहीं है कि आप सारी इमेज और 35 इमेजों का साइज एक साथ रीसाइज कर सकें। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के अंदर एक बारी के अंदर चाहे 15-20 कितनी भी इमेजेस हो, एक बारी में उनको सबको रीसाइज किया जा सकता है। अब ये सारी डिजाइन इमेजेस हैं, सारी जिसे कहते हैं सब एक साइज की है और अपनी सुन लेना, एक इमेज भाग रही है आधे हिस्से में, एक इमेज पूरे दूसरे हिस्से को कवर कर रही है। आगे बात करते हैं, गैलरी हमारे पास रेडी है। अब मैं इसको और एडिटिंग अगर सेव करूंगा, बन तो चुकी है पर वो एक छोटी छोटी एडिटिंग आपको बोलते हुए चलेगी। अभी मैं गैलरी में रिफ्रेश करता हूँ, गैलरी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर जो पेजेस हमारे खाली थे वो ही मैं भर दूंगा जैसे मैं पोस्ट लिखूंगा। अब अबाउट का पेज भर गया आपका, अबाउट के बाद किसका भी पेज भर चुका आपका, कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट के बाद किसका भी भर चुका आपका, गैलरी का। कोर्सेज में जाके लिखना तो जाके लिखो, उसके पेजेस में जाके एडिट करके कोर्सेज की तारीफ। अब गैलरी में चलो एक तो बात बोलता हूँ आपको, मुझे ना ये बाजू का हिस्सा बहुत बुरा लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है, ये होना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है, अब जब गैलरी पे काम कर रहे हैं इस पे एडिटिंग मोड में, तो पेजेस में ना यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे चल के एक ऑप्शन मिलता है, किस नाम से, सिलेक्ट लेआउट। इसको आके बोल दो फुल विड्थ एंड कंटेंट सेंटर। क्या बोलना है, फुल विड्थ एंड कंटेंट सेंटर। मतलब समझदार ना अगर इसको मुंह से भी पढ़ लेना तो वैसे ही समझ में आ जाए इसमें इसका मतलब क्या होगा। इसकी पूरे की विड्थ खुल जाए और सारा कंटेंट कहाँ पर होना चाहिए, सेंटर। इसलिए तो बचपन में बोला जाता बच्चों को बेटा बोल बोल के पढ़ो। अब वो फर्स्ट क्लास बाजू से हट चुका और सारा डेटा इमेजेस कहाँ पर आ चुकी है। कुछ थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट डालते हैं, एक प्यारी लाइन बोलूंगा, पता नहीं 2 बच्चे रिलेट कर पाए। हो सकता है ये सिलेक्ट लेआउट का फीचर और सिलेक्ट लेआउट की सुविधा हर थीम ना दे। हम किस थीम पे काम कर रहे हैं तो वो सुविधा देते, तो आपको भी धीरे धीरे ऐसी आदत पड़ जाएगी। वो थीम कुछ और टेक्निक से देती हो या उनका वो फीचर वहाँ से हट ना सकता हो, ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। मैं इससे बाहर आया, फर्स्ट क्लास हमारा पेज वगैरह जो रेडी है। एक दो बच्चों का मेरे को मैसेज आया था कि सर हमसे पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा था, बस पासवर्ड चेंज करके एक बार बता के फिर अटेंडेंस ले लेंगे। तो आपको अबाउट हो गया बेसिकली, एक कॉन्टैक्ट हम लोगों ने और एक गैलरी। पासवर्ड चेंज करना मैंने बता रखा होगा और डब्ल्यू पे एडमिन हाइड करना वही बताया होगा, ठीक है। अब एक बार बस ओनली सिंगल टाइम पासवर्ड चेंज करना बोलूँगा। देखो ये वर्डप्रेस यहाँ से लॉग आउट होता है, जो ये यूजर दिख रहा है क्लिक करोगे यहाँ से लॉग आउट होता है। अब लॉग आउट होने के बाद बच्चे का था प्रॉब्लम की सर मेरे से ना ये वेबसाइट तो मेरी दिख रही है जो मैंने प्रोजेक्ट बना दिया, लेकिन आपने पता नहीं कहाँ से पासवर्ड बदला था, मुझसे तो वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, वो पासवर्ड ही नहीं बदल रहा। सर पासवर्ड बदलने के लिए वही सिंपल जाना पड़ता है आपको, किसके अंदर, लोकल होस्ट में। किसमें जाना पड़ता है, मेरे प्रोजेक्ट का क्या नाम है। आप सोचो अगर डेटाबेस का नाम कुछ और रखते तो दिक्कत आती ना यहाँ ढूंढने में। दैट्स व्हाई मैं प्रोजेक्ट का नाम और डेटाबेस का नाम हमेशा क्या रखता हूँ, सेम रखता हूँ। अब मेरे को पता है कि भाई मेरा जो प्रोजेक्ट है वो किस नाम से गिरा, मैंने प्लस पे क्लिक करा यहाँ से आके, जैसे ही मैंने कीबोर्ड पे आप प्लस पे इस पे क्लिक करा, अब यहाँ पे एक टेबल पकड़नी पड़ती है, यहाँ पे किस नाम से मिलती है वो टेबल, बेसिकली मुझे नहीं पता इतना, तो खैर किसी के बस की याद नहीं रखना होता। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होते हो ना तो बोलता है मैं टेबल प्रीफिक्स WP रखूंगा। क्या रखूंगा, टेबल प्रीफिक्स। देख रहे हो कि सारी टेबलों के आगे क्या लगा हुआ है, ये सब ना टेबल है। ध्यान से सुनना, डेटाबेस का नाम है कीबोर्ड और कीबोर्ड के अंदर 15-20 टेबल, इसमें से एक टेबल किस नाम से है, उसी के अंदर पासवर्ड होता है।
उसी के अंदर क्या होता है, बाकी में और चीजें होती हैं, डिटेल्स होती हैं, सारी वेबसाइट के लिंक्स हो गए, वेबसाइट के सारे कमेंट्स हो गए, सब डेटाबेस में तो आएंगे बेसिक। अब लेकिन जो पासवर्ड होता है वो कौन सी टेबल में होता है, WP यूजर। अब WP यूजर्स में आकर यहाँ से एडिट पे क्लिक करा। अब एडिट पर आने के बाद बस आपको यहाँ से जो यूजर पास है इसको बदल के एक चीज में कन्वर्ट करना होता है। उस चीज का नाम है MD5 एन्क्रिप्शन। जिसने क्रिप्टोग्राफी पढ़ी होती है वो लोग एक टेक्निक बनाते हैं MD5 वगैरह जैसे। और मैंने पासवर्ड बदल दिया, इंडिया बेस्ट @2025। बस पासवर्ड को ऐसे चेंज करके यहाँ से क्या कर दो, तो बदल गया जी पासवर्ड। यहाँ पर आए, एक बार रिफ्रेश हिट कर दिया, इसी में आके एडमिन हिट करा, बेस्ट इंडिया था, इंडिया बेस्ट @2025। करेक्ट पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, फर्स्ट क्लास मतलब। और अगर वो WP एडमिन को हाइड करना था तो उसके लिए हमें प्लगइन्स में एडमिन में कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ा था, कौन सा था, WPS कौन सा लॉगिन, हाइड लॉगिन था। अरे WPS हाइड लॉगिन से यहाँ से हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ रहा था। क्यों करना पड़ रहा था बताना, क्या हाइड, पासवर्ड हाइड करने के लिए, WP एडमिन हाइड करने के लिए, ताकि कोई भी इंसान हमारी वेबसाइट का एडमिन पैनल एक्सेस ना कर सके। तो बस इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना होता था। और एक्टिवेट करके इसकी यहाँ पर किस में आ जाना पड़ता था, सेटिंग्स। और अगर भी यहाँ से सेटिंग्स नहीं मिलती तो ये आपको यहाँ मिल जाता है, या सेटिंग्स के अंदर ही है WP लॉगिन। इसी में आकर बस सबसे नीचे पर जो URL लॉगिन है इसको बदल के अपनी तरफ से मैंने यहाँ से आके मोहन लिख दी, और ये मैंने सेव चेंजेस कर दिए, और ये मैंने मेरी वेबसाइट को यहाँ से आके अभी थोड़ी देर टेस्टिंग के लिए लॉग आउट करा। अब मैंने हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से लोकल होस्ट के साथ स्लैश में सर्च करा, क्या सर्च करा, कीबोर्ड। अब कीबोर्ड खोल तो गया, लेकिन एडमिन पैनल खोलना है तो नहीं खुलेगा, नहीं खुलता WP एडमिन। क्या लिख कर खुलेगा, तो आपको स्लैश करके यहाँ पर अपना नाम है जो भी आपने रखा मोहन करके, उससे एडमिन पैनल खुलेगा। तो इन पर हमने लास्ट टाइम बात कर रखी थी। करते हो